तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं शुभम सर कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आ चुके हैं कि सेकेंड पार्ट का वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं कंप्यूटर हैंडवर्क कोर्स का। पहले पार्ट में हम लोग ने क्या जो है दोस्तों, पहले पार्ट जो था दोस्तों, पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा था। पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग ने ये सीखा था क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई पोर्ट्स एंड कंपोनेंट्स। कौन सा पोर्ट कौन सा काम में आता है, कौन सा कंपोनेंट कौन सा काम में आता है, ये क्या काम में आता है। ठीक है दोस्तों, सारे पार्ट्स के मैंने आपको सारी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा दोस्तों, मैं आई बटन में मैं डाल दूंगा या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ से क्लिक करके आप संग संग देख सकते हो। वहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो के अंदर चले जाएंगे। सेम कुछ नहीं करना है आपको, इस वीडियो को लिंक में क्लिक कीजिएगा, संग संग उस वीडियो के अंदर आप पहुँच जाइएगा दोस्तों। पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा दोस्तों। सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले 1 देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पसंद आया होगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने पे आप लोगों का बेनिफिट है दोस्तों। आप लोग, मैं जब भी ऐसे वीडियोस में बनाता रहता हूँ दोस्तों, मैं बनाता रहूँगा। जैसे मैंने अपलोड कर दिया जैसे इस वीडियो को, संग संग आप लोग के पास पहले ही पहुँच जाएगा दोस्तों। आप लोग को ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों सब्सक्राइब करने पे। ये एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपना एक स्क्रीन पे। जैसे आप मेरे स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक जेपीजी इमेज है। इस इमेज को मैंने बना रखा है। ठीक है दोस्तों, डिज़ाइन करके मैंने बना रखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईओ पोर्ट्स के बारे में। क्या है दोस्तों, आईओ पोर्ट। अब ये दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये आईओ पोर्ट्स क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आईओ पोर्ट्स का मतलब होता है, आई मतलब इनपुट, अब ओ मतलब होता है आउटपुट। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट के अंदर क्या होता है, कितना पिन होते हैं, क्या काम करता है, किस चीज़ में लगता है, कहाँ लगता है, नहीं लगता है, वो हम लोग बताएंगे। और आउटपुट पोर्ट में क्या प्रोसेस होता है, क्या करने में क्या होता है दोस्तों, क्या समझ में आएगा ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग सीधा बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग जो है दोस्तों पेन पेंसिल निकाल के बैठ जाइए, पेन पेपर निकाल के, ये पेन एक बनी से नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। पेन ले लीजिए दोस्तों, लिंक मैक्सा का पेन ले लीजिए। इसका जो है लिंक मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्लासमेट का जो है दोस्तों 6 सब्जेक्ट का जो है दोस्तों स्पायरल नोटबुक, क्लासमेट का स्पायरल नोटबुक 6 सब्जेक्ट का, आप ये भी इसको डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लासमेट का पल्स का, ठीक है 6 सब्जेक्ट का नोटबुक का मैं वो भी लिंक डाल दूँगा। वहाँ से फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सेल का ऑफर डाल दूँगा, वहाँ से अपना कूपन कोड भी लगा लीजिएगा। जो भी है दोस्तों मैं डाल दूंगा उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अब चलते स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट पे। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं आईओ पोर्ट्स क्या हो गया। अब ये जो है दोस्तों यहाँ पर आईओ पोर्ट्स क्या हो गया। आईओ पोर्ट का मैंने बताया था, आईओ इनपुट और आउटपुट। अब पोर्ट मतलब जगह लगाने के लिए, जैसे हम लोग जैसे कि दोस्तों हम लोग कहते हैं चार्जिंग पोर्ट मेरा खाली है, आप मैं चार्जिंग पोर्ट पे जाकर आप चार्ज कर लीजिए। ठीक है, ऐसा वगैरह जो भी हो गया इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या हो गया। वी कनेक्ट ऑल दिस, अपने में भाषा में मैं समझाऊँ, इजी भाषा में आप लोग को भी समझने का जो है दोस्तों सुविधा होगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है दोस्तों शुभम से कंप्यूटर क्लासेस को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम मैं उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट निकाल के दूंगा। ठीक है दोस्तों, आईओ पोर्ट्स क्या हो गया। आईओ पोर्ट के अंदर हो जाता है वी कनेक्ट। वी मतलब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ऑल पेरिफेरल थ्रू आईओ पोर्ट। पेरिफेरल चीज़ जो हो गया वो हम लोग आईओ पोर्ट के अंदर से हम लोग डाल लेते हैं। ये भी दोस्तों पेरिफेरल चीज़ क्या हो गया, इसका पेरिफेरल का मतलब आप लोगों को दोस्तों कितने लोगों को समझ में नहीं आता। और ये हो गया पेरिफेरल क्या हो गया। पेरिफेरल जैसे हो गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम, बारकोड स्कैनर। ठीक है दोस्तों, दिस ऑल आर कंपोनेंट्स गोइंग टू कनेक्ट विथ आईओ पोर्ट। इसको कॉपी पेन में दोस्तों जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ठीक है, जैसे कि दिस ऑल आर कंपोनेंट, ये जितना भी सब कंपोनेंट है दोस्तों ये जा रहा है कहाँ पर कनेक्ट होने, कहाँ किस में, इनपुट आउटपुट पोर्ट में, आईओ पोर्ट में कनेक्ट होने जा रहा है। इसका एग्जांपल क्या क्या था, कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम, बारकोड स्कैनर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर मैं आपको जो है सिंपल जो है
मैं MS वर्ड में आपको मैं टाइप करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैं सारे स्क्रिप्ट बनाकर मैं दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर 20 कर देते हैं, हाँ ठीक है। इतना आपको समझ में दोस्तों आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एल्गोरिथम डाल के दे देते हैं डी, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे, पॉइंट वाइज, ठीक है। 1 डॉट दे के यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। IO पोर्ट क्या हो गया, यहाँ पर कैपिटल में देंगे I/O पोर्ट, IO पोर्ट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया IO पोर्ट्स, PORT, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं ना, तो IO पोर्ट एक तो नहीं होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर डाल देना इक्वल टू डाल देने के बाद आपको यहाँ लिखना है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब इनपुट आउटपुट पोर्ट, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि IO का मतलब क्या हो गया, I मतलब इनपुट और O मतलब आउटपुट, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसका पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हम लोग को एक बुलेट लगाना है। क्या लगाना है, बुलेट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहे तो दोस्तों अपने बुलेट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन आप देख लीजिए, ऐसे बना सकते हैं अपने बुलेट को, जैसे चाहे आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बुलेट दे दिया है, यहाँ पर लिख देना है लाइक, LIKE लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दे के आपको लिखना है एग्जाम्पल, एक्स का मतलब हो गया दोस्तों एग्जाम्पल, एक्स का एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर माइनस नहीं, आपको इक्वल टू दे के आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना क्या है, सिंपली आपको जो लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है आपको, कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड को भी अगर आप देखते हैं वायर को, तो वो भी USB केबल के थ्रू जैसे बनता है दोस्तों। अब माउस को भी देखते हैं तो ऐसे कीबोर्ड माउस भी बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमा दे देना है। कॉमा नहीं देने के नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप जो है आप एरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया एरो देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिंपल लिखना है माउस, MOUSE माउस के बाद जो है दोस्तों शिफ्ट दबा के आपको फिर से ये दबा देना है। माउस के बाद एक तो स्पेस दे देना है इस एरो के लिए, माउस स्पेस, ठीक है। स्पेस दे देने के बाद यहाँ पर माउस को भी अगर आप देखते हैं तो ऐसा होगा। अब देखते हैं USB पेन ड्राइव। USB का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है दोस्तों वो USB का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग USB को भी मान लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग USB को ही देख लेते हैं। USB का अगर आप देखते हैं इमेज कि वैसे भी USB का जो है USB का इमेज देखते हैं तो पेन ड्राइव का इमेज, उसका पिन देखते हैं तो वो भी USB जैसे ही होता है पोर्ट। तो आइए दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टाइप कर लेना, आपको गूगल पर चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड USB, ठीक है। USB क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देना है, जैसे कि इमेजेस पे आ जाना है आपको। यहाँ पर ये सब कुछ परचेज करने के लिए होता है। यहाँ पर इमेजेस पे दिखा देना है दोस्तों। यहाँ पर इमेजेस में यहाँ पर नीचे चले आना है। ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो है दोस्तों डेल का कीबोर्ड है KB216 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको प्लस कर देने पे ये बड़ा हो गया। अब देखिए दोस्तों ये रहा कीबोर्ड।
ये भी है वायर का कीबोर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये USB, ये ऐसे पिन का होता है USB, ये इसी को कहते हैं दोस्तों USB पेन ड्राइव हो गया, USB कीबोर्ड, USB माउस, USB, अगर USB कुछ भी चीज़ होगा दोस्तों, USB का नाम सुनने से ही आपको ऐसा पिन आपको देखने को मिलेगा वायर में। वायरलेस होगा भी तो यही पिन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि USB का पिन का पोर्ट क्या हो जाएगा, कैसे दिखता है नहीं दिखता है। तो आप लोगों का बहुत सा ये भी होगा। अगर आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों जॉयस्टिक, JOY जॉय स्टिक, जॉयस्टिक में क्लिक कर देंगे दोस्तों सिंपली। तो सिंपल जॉयस्टिक में क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉयस्टिक देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जॉयस्टिक क्लिक करके USB डाल देना है, USB। यहाँ पर USB लगा देने पे आप कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ हो गया USB वाला। अब यहाँ पर क्लिक कर देना आपको, यहाँ पर USB कीबोर्ड, USB जॉयस्टिक, सॉरी जॉयस्टिक USB। ये देखिए दोस्तों, ये पिन भी ऐसे ही आपको जैसे कि मैंने दिखाया था, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिन भी देखिए USB जैसे ही है, कीबोर्ड जैसा, माउस जैसा है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों माइक का भी ऐसे ही साउंड आता है, माइक का भी जो है ऐसे ही पोर्ट होता है, और आपका वेबकैम का भी ऐसे ही पोर्ट होता है दोस्तों, और बारकोड स्कैनर का भी यही पोर्ट होता है। तो तभी इसमें से जो है दोस्तों इनपुट जो जाता है और आउटपुट हम लोग को कंप्यूटर का स्क्रीन हम लोग को दिखता है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर CPU जो है हम लोग का प्रोसेस करता है इनपुट। अब यहाँ पर हम लोग को स्क्रीन के अंदर जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है आउटपुट, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्कैनर भी, या स्कैनर का पिन भी अभी ऐसे ही दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो हालांकि भी स्क्रीन कुछ चेंजेस हो गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको जैसे दिखाया था वैसे मैं आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है माउस के बाद, तो यहाँ लिख देना है USB पेन ड्राइव, PENDRIVE पेन ड्राइव, ठीक है दोस्तों, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव लिख देने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ दबा के आपको ग्रेटर देन लगा देना, स्मॉलर देन जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए। लगा देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है जॉयस्टिक, एक मिनट दोस्तों, एक स्पेस दे देना है, प्यारों को भी देखने को मिलेगा, स्पेस देकर देखना है JOY जॉय STICK जॉयस्टिक दे देने के बाद दोस्तों सिर्फ दबा के आपको ये बड़ा वाला क्लिक कर देना है। जॉयस्टिक दबा देने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है माइक, MIC माइक लिख देना है। माइक लिख देने के बाद यहाँ पर आपको जो है बग्गी यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको स्पेस देके आपको ये बैठा देना है, एरो बैठा देने का यहाँ पर आपको लिखना है वेबकैम, WEB वेब CAMERA, वेब कैमरा जो भी होता है, वेबकैम CAM, हम लोग CAM ही लिखते हैं, वेबकैम, ठीक है। स्पेस देके आपको फिर से यहाँ पर इस पर आपको एरो बैठा देना है। एरो बैठा देने के वेबकैम के बाद लिखना है बारकोड, BARCOD। अगर आप मॉल जाते होंगे या किसी फार्मेसी में जाते होंगे, मेडिकल फार्मेसी में, वहाँ पर देखते होंगे कि इस चीज़ को स्कैन करने से ही आपको जो होता है दोस्तों, मीन कि प्रोडक्ट का जो आइटम होता है सब कुछ जो होता है दोस्तों, इनपुट हम लोग के यहाँ पर आउटपुट जो होता है दोस्तों स्क्रीन के अंदर हम लोग का शो हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बारकोड के बाद आपके यहाँ क्या बारकोड स्कैनर, यहाँ पर लिखना है स्कैनर, SCANNER स्कैनर, बारकोड स्कैनर लिख देना। लिख देने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अब इतना आपको फुल स्टॉप लगा देना। लगा देने के बाद मैंने जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि दिस ऑल आर कंपोनेंट गोइंग टू कनेक्ट विथ IO पोर्ट। यहाँ पर आपको फिर से दोस्तों ये आपको जो है एक दूसरा बुलेट लगाना है, बुलेट। अब यहाँ पर क्या करना है, बुलेट आपको चेंज कर लेना है। चेंज कर लेने को यहाँ पर एक बुलेट बैठा देना है। बैठा देने के बाद ये यहाँ पर आपको लिखना है दिस, यहाँ पर लिख देना है दिस ऑल कंपोनेंट this all components going to connect with I/IO पोर्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको जो है स्पेस देना है, IO यहाँ पर आपको बैठा देना है। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बैक स्पेक्स पर देखिए IO पोर्ट बैठा देना है, हाँ IO पोर्ट,
हाँ, IO पोर्ट बैठा देने के बाद दोस्तों फुल स्टॉप आपको डाल देना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये IO पोर्ट के लिए दोस्तों है जो काम कर रहा है, ठीक है। अब जो ये भी अगर आपको चाहिए होगा दोस्तों, ये भी मैं डिस्कशन के अंदर मैं डाल दूंगा। आप इस इमेज को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों, आप इसको कॉपी में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप नोट डाउन कर लेंगे तो बाद में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बात कर लेते इतना हो गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, माउस कनेक्शन पिन के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेरिफेरल पोर्ट्स जो हो जाते हैं, पोर्ट लगाने की जगह, पेरिफेरल तो कोई एक प्रोडक्ट हो गया जैसे कि कीबोर्ड माउस, जैसे मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है दोस्तों ग्रीन वाला जो होता है दोस्तों माउस के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्रीन पोर्ट जो होता है दोस्तों माउस कनेक्शन के लिए होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 दे दोस्तों यहाँ पर। और ये जो है सातवां जो है जिसे कहते हैं ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, ये ग्राउंड पिन जो होता है दोस्तों वोल्टेज और करंट को क्या होता है दोस्तों, कनेक्टिविटी को इन्हेंस करता है दोस्तों, ठीक है। इनको भी थोड़ा सप्लाई देता है दोस्तों, पावर सप्लाई, ठीक है। तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों ये आपका 6 पिन का हो जाता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 पिन का हो गया। अब ये यहाँ पर जो एरो दिया गया है इस ये वाला, ये इसे कहते हैं ग्राउंड पिन। इसे ये ग्राउंड पिन को लेके 7 पिन होता है। अगर हम लोग ग्राउंड पिन को छोड़ देते हैं तो ग्राउंड पिन नहीं लेके ये 1 2 3 4 5 6 पिन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का पोर्ट किस चीज़ के लिए हो गया, ये माउस के लिए हो गया। अब ये वॉयलेट वाला किस चीज़ के लिए हो गया, कीबोर्ड के लिए। अगर इसका भी हम लोग पिन गिन ले तो 6 पिन का होता है, और इसे लेके 7 पिन, ग्राउंड पिन लेके 7 पिन हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ आ जाने के बाद हम लोग का समझ लेना है। और दूसरा हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है दोस्तों USB का फुल फॉर्म मैंने बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर एक बुलेट और बैठा देना आपको। यहाँ पर आपको लिख देना है दूसरा नंबर 2 पोर्ट। 2 नंबर में क्या आता है दोस्तों, 7 पिन पोर्ट का होता है। ये 6 पिन होता है, ये तो हम लोग 7 पिन लेके जुड़ते हैं। 7 पिन पोर्ट ये हो गया दोस्तों 7 पिन पोर्ट। 7 पिन पोर्ट इक्वल्स टू बैठा देना। 7 पिन पोर्ट इक्वल्स टू बैठा देने के बाद माउस कनेक्शन ग्रीन पोर्ट। क्या होता है दोस्तों, माउस कनेक्शन CONNECTION माउस कनेक्शन GREEN ग्रीन PORT पोर्ट। हो गया दोस्तों। अब फिर से लिख देना है 7 पिन ग्राउंड पिन लेके ORT पोर्ट इक्वल्स टू, यहाँ आपको लिख देना है कीबोर्ड KEYBOARD कीबोर्ड कनेक्शन CONNECTION कीबोर्ड कनेक्शन VOILET वॉयलेट PORT पोर्ट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 7 पिन का पोर्ट होता है दोस्तों, 6 पिन का पोर्ट होता है। ग्राउंड पिन लेके 6 पिन 7 पिन का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। माउस के लिए कौन सा कनेक्टिविटी पोर्ट है, ग्रीन पोर्ट। और ये कीबोर्ड कनेक्टिविटी कौन सी चीज़ के लिए दोस्तों, वॉयलेट पोर्ट, ठीक है, वॉयलेट पोर्ट। वॉयलेट कलर का जो पोर्ट होता है दोस्तों उस पोर्ट में लोग फिट करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है USB। और यहाँ पर डाल देते हैं USB का फुल फॉर्म क्या हो गया, USB का इक्वल टू देना है UNIVERSAL यूनिवर्सल SERIAL सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म दोस्तों ये हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम लोग तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर तीसरे में बात करते हैं, ये हो गया, ये वाला हो गया दोस्तों, ये पैरेलल पोर्ट। यहाँ पर मतलब दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये वाला हो गया। हाँ दोस्तों ये हो गया हम लोग का ये पैरेलल पोर्ट। ये पिंक कलर का जो हो जाता है ये हो जाता है पैरेलल पोर्ट, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है पैरेलल पोर्ट। और ये हो गया दोस्तों ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का सीरियल पोर्ट। और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों VGA, ये हो गया VGA पोर्ट। अब ये दोस्तों आप लोग सोचोगे VGA पोर्ट कुछ सुना लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये VGA पोर्ट ये वही पोर्ट है दोस्तों, ये वही पोर्ट है VGA पोर्ट।
ये दोस्तों ये VGA वही पोर्ट, ये वही VGA पोर्ट है दोस्तों जो हम लोग CPU से लेके जो है दोस्तों मॉनिटर के पीछे का जो वायर हम लोग टानते हैं दोस्तों। ये पोर्ट का क्या काम है दोस्तों, इस पोर्ट का ये काम है कि CPU से लेके जो है दोस्तों मॉनिटर का जो है डिस्प्ले टानने का काम करता है, ये वीडियो ग्राफिक्स दिखाने का ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये क्या है, स्काई ब्लू कलर का सीरियल पोर्ट हो गया दोस्तों, और ये ब्लू कलर का स्काई, ये डीप ब्लू का ये कौन सा पोर्ट हो गया, ये VGA पोर्ट हो गया, ये पिंक कलर का पैरेलल पोर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लैन का फुल फॉर्म। ये लैन का फुल फॉर्म हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके दोस्तों घर में जियो का फाइबर का नेटवर्क है या अगर आपने दोस्तों नेट लगाया जियो का, तो आप लोग ने देखा होगा कि पीछे में ऐसे पोर्ट लगा होता है हम लोग को लगाने के लिए। इसका जो छवि है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ये लैन का फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने दोस्तों जियो नेटवर्क होगा अगर आप सभी के घर पे, तो पीछे में अगर एक बार घुमा के देखिएगा कि ऐसे एक पोर्ट लगा होता है, यहाँ पर 2 बत्ती होता है, ग्रीन का, एक रेड का, ब्लू येलो का। इन दोनों का काम क्या है दोस्तों, ये सिग्नल देने के लिए होता है कि हाँ ये पोर्ट जो है बत्ती जल रहा है या नहीं, ये पोर्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये लैन का फुल फॉर्म जो है वो भी मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोग डाल देते हैं, यहाँ पर लैन का फुल फॉर्म LAN, लैन का फुल फॉर्म हो गया LOCAL, लोकल ARE, एरिया NETWORK। ये हो गया दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप लोग इतने दिन से दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये लैन पोर्ट हमने बहुत यूज़ किया, पर ये लैन पोर्ट का मतलब नहीं मालूम, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं दोस्तों लैन USB। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं लैन USB पोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लैन का लगता है, ये आपका टेलीफोन वायर में भी लगता है, और ये दोनों हो गया दोस्तों USB पोर्ट। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर USB लिखा गया है, तो ये भी USB पोर्ट हो गया, ये हो गया ये लैन का पोर्ट, ये हो गया दोस्तों ये लैन का पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करने हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस पोर्ट के बारे में। ये ब्लू पोर्ट हो गया, ग्रीन पोर्ट हो गया, रेड पिंक पोर्ट हो गया। अब इस पोर्ट का क्या काम है दोस्तों, इस पोर्ट का काम है दोस्तों आपको साउंड देने के लिए। ये हो गया दोस्तों रेड पोर्ट हो गया माइक के लिए, और ये ब्लू हो गया लाइन आउट के लिए, और ये ब्लू कलर का हो गया दोस्तों, ग्रीन कलर का हो गया लाइन आउट के लिए, ब्लू कलर का हो गया लाइन इन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को इतना समझ में आ गया है, तो अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों ये सेकेंड इमेज के अंदर। इसे कहते हैं PS2 पोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं पावर सप्लाई 2 पोर्ट। PS का मतलब हो गया P फॉर पावर, S फॉर सप्लाई, ये स्लैश देके 2, यानी कि ये दोनों पावर सप्लाई का ये दोनों पोर्ट है, ग्रीन पोर्ट और ये वॉयलेट पोर्ट, ये 2 पोर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं मेल फीमेल के बारे में। पहला वाला जो ग्रीन कलर का हो गया ये हो गया मेल, और ये वॉयलेट कलर का जो हो गया दोस्तों ये फीमेल हो गया। कैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों। अब ये पहला वाला किस चीज़ के लिए काम होता है, यहाँ पर स्क्रीन के अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो काम होता है ये प्लग के लिए काम होता है, और ये जो होता है दोस्तों जो वॉयलेट कलर का जो सॉकेट है दोस्तों, ये सॉकेट का काम करता है। ये सॉकेट के अंदर वायर जो करंट सप्लाई होता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 16 एम्पियर, 16 एम्पियर या 12 एम्पियर का जो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना एम्पियर का जितना बढ़ते रहता है दोस्तों हायर पावर वोल्ट, उतना हम लोग सप्लाई मिलता रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर दिए जो स्क्रीन के अंदर यहाँ पर दोस्तों सिंबल देख रहे होंगे, इस सिंबल का मतलब मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सिंबल के बारे में बात कर रहे थे। ये सिंबल अगर आप देख सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कीबोर्ड के लिए, और ये दूसरा वाला हो गया ये माउस के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि ग्रीन पोर्ट हो जाता है माउस के लिए, और वॉयलेट पोर्ट जो हो जाता है कीबोर्ड के लिए। पहला वाला हो गया माउस के लिए, और ये दूसरा वाला हो गया कीबोर्ड के लिए। आपको इतना दोस्तों क्लैरिफाई आपको समझ में क्लियर और डिटेल समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भी 7 पिन का ही होता है दोस्तों। मेल फीमेल जो प्लग जो होता है, सॉकेट जो होता है 7 पिन का ही होता है। हम लोग 7 पिन जो होता है दोस्तों, 7 नंबर मैंने आपको बताया था ये कि ग्राउंड पिन के लिए हो गया, और ये बाकी जो नॉर्मल पिन हमको लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 पिन आपका हो गया, और ये 7वां हो गया ग्राउंड पिन के लिए। ये भी 6 पिन का हो गया, 7वां हो गया ग्राउंड पिन के लिए। ठीक है, इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको मैंने दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर 1 मिनट, ये देख सकते हैं 6 पिन मिनी DIN। तो ठीक है दोस्तों, DIN PS2 पोर्ट पहला वाला हो गया दोस्तों। ये अगर मान लेते हैं दोस्तों ये किस चीज़ के लिए काम आता है, तो अब आपको मैं डिटेल में और बताने की
बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे माउस की यहाँ पर देख सकते हैं, माउस के यहाँ पर पिन लगा है, पहला वाला पिन मैंने कि माउस के अंदर जो पोर्ट जो लगाने की जो जगह है सॉकेट प्लग, और ये पहला वाला छेदा क्या काम करता है, मैंने कि पहला वाला प्लग ये होल क्या काम करता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम करता है, और दूसरा वाला कोई काम का ही नहीं है दोस्तों, ये सिंपल ये सिर्फ सैंपल के लिए दिया गया है। और तीसरा वाला छेदा क्या काम करता है, ग्राउंड के लिए काम करता है। चौथा वाला क्या करता है, VCC मतलब कि वेरियस कैलकुलेट, मतलब कि ये 5+5 भी जहाँ भी देखें तो आपको समझ जाना है ये 5 वोल्ट का बारे में ही बात कर रहा है। प्लस मतलब ज़्यादा 5 वोल्ट से ज़्यादा देने का मतलब कि पावर सप्लाई देने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये 5वें नंबर में क्या करता है, क्लॉक करता है। 6 नंबर भी कोई काम का ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये वॉलेट पोर्ट भी वैसे ही काम करता है जैसे मैंने ग्रीन पोर्ट के बारे में मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको इसका भी इमेज आप ले लीजिएगा, अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट रोक के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेना है दोस्तों, अब हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, सीरियल पोर्ट के बारे में। अब हम लोग जो है बात करेंगे सीरियल पोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग बढ़ जाते हैं सीरियल पोर्ट के बारे में। यहाँ पर जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल पोर्ट, हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, सीरियल पोर्ट में। ये हो गया हम लोग का सीरियल पोर्ट, ठीक है दोस्तों। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये हम लोग का कहते हैं सीरियल पोर्ट, ठीक है दोस्तों। हम लोग सीरियल पोर्ट को जो होता है दोस्तों किसी और नाम से भी जानते हैं, VGA पोर्ट। VGA पोर्ट को ही हम लोग सीरियल पोर्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपके स्क्रीन अगर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो स्क्रीन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं दोस्तों। हाँ तो हंसते यहाँ पर जो है दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अगर इस इमेज का अगर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इमेज को यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये अगर आपको CPU के पीछे अगर ब्लू कलर का वायर होता है दोस्तों, VGA पोर्ट, अगर उसको खोलेंगे तो आपको ये ऐसा ही पिन दिखेगा, छेदा या पिन आपको स्विच दिखेगा, और ये दो लगाने की स्क्रू टाइट करने के लिए हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा पिन किस चीज़ के लिए काम करता है। तो आज हम लोग ये भी बात करेंगे, ठीक है। जितना हम लोग डिटेल में हम लोग जितना भी जैसे मैं आपको समझाते आ रहा हूँ उतना ही हम लोग डिटेल में जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहला पिन क्या करता है। पहला पिन हमको काम करता है डेटा कैरियर डिटेक्ट DCD, ठीक है। तो ये नॉट यूज्ड में, अब ये यूज्ड में नहीं है, ठीक है। तो दूसरा पोर्ट क्या करता है, पिन क्या करता है, रिसीव डेटा को रिसीव करता है। RD शॉर्ट फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये जितना भी इमेज आप देख पा रहे हैं ये मैंने आप लोग के लिए मैंने रेडी किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर पिन 3 क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसमिट करता है डेटा को, ट्रांसमिट करता है TD, ठीक है, ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। अब फ़ोन नंबर पिन क्या करता है, डेटा टर्मिनल रेडी DTR नॉट यूज्ड। अब ये 4 नंबर क्या करता है, ग्राउंड पिन, जैसे मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और माउस के लिए इसका भी ग्राउंड पिन होता है दोस्तों। 5वें नंबर में ग्राउंड पिन देख सकते हैं यहाँ पर इमेज के यहाँ पर एरो देख के लाइन टान के दिखाया गया है। अभी 6वें नंबर चले जाते हैं, डेटा सेट रेडी DSR नॉट यूज्ड, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर 7वें पिन बात कर लेते हैं, रिक्वेस्ट टू सेंड, अगर कोई चीज़ का हम लोग सेंड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग को नॉट मैंने प्रोसेस में बताया जाता है, कोई भी चीज़ को भेजने के लिए प्रोसेस में बताया जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है। यहाँ पर मैसेज आ जाता है सेंड हो चुका है, आपका कोई भी मैसेज डालना होता है तो वो आपको शो हो जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों पिन 8 के बारे में, क्लियर टू सेंड। ये पिन 8 यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था वो आपको जो है सेंड का मैसेज होने का दिखा देता है, क्लियर टू सेंड, क्लियर हो चुका है सेंड होने के लिए, CTS, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल रहा होगा और शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था वर्क ऑफ पिन्स। अगर कोई भी पूछे, अगर सीरियल पोर्ट अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है दोस्तों कि सीरियल पोर्ट का पिन का क्या काम है, तो वर्क ऑफ पिन ऑफ सीरियल पोर्ट, तो आपका पहला वाला पोर्ट को बता देना है डेटा कैरियर, और दूसरा वाला बता देना है डेटा रिसीव RD, तीसरा वाला हो जाता है डेटा ट्रांसमिट TD, चौथा पिन में हो जाता है डेटा टर्मिनल रेडी DTR, ठीक है। तो अब 5वें नंबर हो जाता है ग्राउंड पिन नंबर्स पावर सप्लाई वोल्टेज को देने के लिए। ग्राउंड पिन की किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, माउस का अगर पोर्ट देखोगे, अभी मैंने आपको दिखाया था माउस का पोर्ट, कीबोर्ड का पोर्ट और सीरियल पोर्ट, ये तीनों पोर्ट में दोस्तों अगर आपको 5वां ग्राउंड पिन आपको 5वां नंबर या कहीं पर भी आपको ग्राउंड पिन दिखता है तो उसका ग्राउंड पिन का मतलब हो जाता है दोस्तों, उसका काम क्या है, पावर सप्लाई वोल्टेज को मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर फंडामेंटल, ठीक है। तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए वो ग्राउंड पिन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें 6वें पिन में क्या था दोस्तों, डेटा सेट रेडी DSR2 नॉट यूज्ड। अब पिन 7 में क्या था, पिन 7 में ये था दोस्तों रेडी टू
टू सेंड RTS। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पिन नंबर 8 के बारे में, जो मैंने बताया था क्लियर टू सेंड। और पिन नंबर 9 रिंगिंग इंडिकेटर RI नॉट यूज्ड। 9 नंबर में पिन नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है रिंगिंग इंडिकेटर RI नॉट यूज्ड। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों USB पोर्ट के बारे में। क्या इसकी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे? USB पोर्ट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों में आ चुके हैं USB पोर्ट के अंदर USB पोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं USB का मतलब हो जाता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं USB पोर्ट। USB पोर्ट के अंदर बात करते हैं पिन आउट जो होता है, ये पिन के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखो मेमोरी कार्ड हो गया या मेमोरी चिप हो गया, या कोई अगर आप लोग SSD अगर आप लोग देखेंगे तो SSD में देखिएगा एक सोना कलर का जो होता है दोस्तों, गोल्डन कलर का पिन होता है दोस्तों, गोल्डन चिप होता है। उस पिन क्या क्या काम में आता है दोस्तों? वो पिन काम में आता है उनकी पावर सप्लाई कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, अर्थिंग के लिए जो आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे USB पिन किस चीज़ के लिए काम आ रही है, USB पोर्ट का पिन किस चीज़ के लिए काम में आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं USB पिन पोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं USB पोर्ट स्टैंडर्ड A। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया स्टैंडर्ड A -D + D -D प्लस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 3 2 1 यहाँ पर पिन की यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये चौथा नंबर बड़ा पिन है, 3 नंबर जो है दोस्तों छोटा पिन है, 2 नंबर उससे भी छोटा है, 1 नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों, इस मीडियम बड़ा है, ठीक है दोस्तों। और ये पिन जो हो गया दोस्तों, ये पिन अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको प्रिंटर अगर आप लोग प्रिंटर यूज़ करते होंगे तो ये प्रिंटर अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो ये प्रिंटर के पीछे देखिएगा ऐसा एक पोर्ट होता है दोस्तों लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये द टाइप ऑफ प्लग लेफ्ट एंड टाइप B टाइप राइट L टाइप। अच्छा ठीक है दोस्तों, हम लोग समझ गए क्या चीज़ है ये चीज़ है दोस्तों। ये A नंबर जो प्लग है दोस्तों, पहला वाला प्लग जो इमेज देख सकते हैं, ये हो गया दोस्तों A टाइप प्लग। और दूसरा नंबर जो हो गया राइट में B टाइप प्लग। B टाइप होता है दोस्तों जैसे कि स्कैनर में लगाना, प्रिंटर में लगाना, किसी चीज़ पे लगाना, B टाइप प्लग हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये B टाइप प्लग ही है दोस्तों, B टाइप प्लग। हाँ, ये B टाइप प्लग हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पिन नंबर दिया गया 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। ये चौथा नंबर पिन क्या होता है? ग्राउंड का, ये कनेक्टिविटी के पावर सप्लाई को मेंटेनेंस करता है दोस्तों। और तीसरा नंबर में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिन में क्या होता है? ये होता है डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पर 2 नंबर पिन क्या होता है दोस्तों? डेटा को ट्रांसफ़र होने से थोड़ा कभी कभी रोक लेता है। और 1 नंबर पिन क्या होता है? वीडियो बस। इसमें क्या होता है दोस्तों? 5 भी जहाँ भी लिखा होता है तो समझिए 5 वोल्ट का से ज़्यादा भी ये सप्लाई देता है। अब आप लोग को दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग बात आगे हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों? VGA पोर्ट पिन कनेक्टर। VGA पोर्ट पिन कनेक्टर हम लोग आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर VGA पोर्ट पिन कनेक्टर। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं VGA पिन कनेक्टर, ठीक है। VGA पोर्ट जो हम लोग CPU के पीछे हम लोग लगाते हैं और मॉनिटर से कनेक्ट होता है। इसका पिन के अंदर अगर आप लोग दोस्तों आप छेदा या सुई गिनते हैं तो 15 पिन कनेक्टर का 15 पिन का होता है ये कनेक्टर, ठीक है। पहला वाला पिन क्या करता है दोस्तों? ये रेड पिन का, पहला वाला रेड पिन क्या करता है? रेड पिन का होता है रेड वीडियो। दूसरा वाला क्या पिन करता है? ग्रीन वीडियो डालने के लिए। अगर आप लोग दोस्तों रेनबो का नाम सुना होगा, अगर आसमान में अगर आपने रेनबो देखा होगा तो देखने में कितना अच्छा लगता है दोस्तों। तो वैसे ही ये 7 रेनबो को बना के, ये 15 रेनबो को बना के जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 8 रेनबो को बना के यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो को देख पाते हैं, ग्राफिक्स को देख पाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि VGA का पोर्ट के अंदर अगर एक भी पिन अगर आप तोड़ देते हैं, ये जानबूझकर अगर आप तोड़ के लगाने का कोशिश करते हैं, कंप्यूटर चलेगा
ये मतलब नहीं कि दोस्तों नहीं चलेगा, चलेगा अगर उसमें चलेगा। पर अगर आप उसमें स्क्रीन में उस समय देखेंगे या लाल रंग का अगर पिन टूटा होगा तो ये पर लाल रंग का एक लंबा लाइन आएगा, जैसे फ़ोन में आता है। ब्लू कलर का तोड़ेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा। तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, ऐसे होने पे आपका कंप्यूटर ख़राब होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, मॉनिटर ख़राब होने के चांसेस हो जाता है। CPU आपका वैसे ही क्या वैसे ही रहता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रीन पिन क्या करता है। ग्रीन पिन ग्रीन लाइन को टानता है, ब्लू पिन ब्लू रिटर्न को टानता है। और की पावर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 5 वोल्ट का जो है DC जो वो भी टानता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यहाँ पर बताया गया है कि पिन नंबर 13 क्या करता है, हॉरिजॉन्टल साइनिंग करता है, वर्टिकल साइनिंग करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर से नीचे और वर्टिकल दाएं से बाएं, ठीक है। तो लैंडस्केप हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया पोर्ट्रेट, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम लोग इसके बारे में जो है बात कर लेते हैं आगे। अब जो है दोस्तों लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पर लास्ट के बारे में लोग बात करते हैं माइक के बारे में। माइक मतलब माइक पोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन में चले आते हैं, हम लोग चले आते हैं बीच बड़े वाले माइक पोर्ट के बारे में। साउंड पोर्ट उसे भी हम लोग इसे किसी को हम लोग कहते हैं माइक पोर्ट, और कितने लोग कहते हैं दोस्तों साउंड पोर्ट। तो यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बात कर लेना इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया माइक के लिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि माइक का सिंबल दिया गया, माइक का छवि दिया गया है। तो इस यहाँ पर हम लोग माइक का हम लोग जो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने मेरा जो माइक का जो है वायर है वो मैंने लाइन ग्रीन पोर्ट ग्रीन नहीं ब्लू रेड पोर्ट पे मैंने लगा के रखा। तो यहाँ पर ये माइक का जो है इनपुट टान रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको आउटपुट दे रहा है वीडियो के अंदर साउंड, ठीक है। अब ये आउट के लिए हो गया, ग्रीन पोर्ट आउट के लिए हो गया। अब यहाँ पर यह जो ब्लू कलर का जो हो गया तो इन ये स्टीरियो के लिए हो गया। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई स्पीकर लगाते हैं या साउंड बॉक्स लगाते हैं या कोई गूफर या कोई बूफर हो गया तो या होम थिएटर लगाते हैं, तो टीवी से या तो हम लोग CPU से कनेक्ट करते ही हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो CPU के पीछे देखिएगा, ये 3 पोर्ट अवश्य होता है दोस्तों, रेड पोर्ट ग्रीन पोर्ट एंड ब्लू पोर्ट, ठीक है। ये रेड पोर्ट हो गया दोस्तों साउंड माइक के लिए, दूसरा पोर्ट हो गया दोस्तों स्टीरियो निकालने के लिए, और ये ब्लू पोर्ट हो गया स्टीरियो के लिए, जो हम लोग माइक गूफर जो थिएटर होता है दोस्तों उस चीज़ के लिए लगाने के लिए। अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, साउंड पोर्ट के बारे में। कितने लोग कहते हैं दोस्तों साउंड पोर्ट, कितने लोग कहते हैं साउंड पोर्ट, कितने लोग कहते हैं दोस्तों माइक पोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसे लगा होगा। आपको दोस्तों समझ में आएगा वीडियो कैसे लगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर दोस्तों कोई भी डाउट हो रहा है दोस्तों, तो आप इस टॉपिक को वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका जो है वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं दोस्तों कि इसको वीडियो बनाइए, वो अभी भी थोड़ा टाइमिंग चल रहा है दोस्तों। मैंने कमेंट भी कर दिया दोस्तों। जो सबसे पहले दोस्तों कमेंट करेगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा, प्लस उसका जो कमेंट मैं पहला पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो है दोस्तों सबको बेनिफिट मिलने का मौका मिले दोस्तों, ठीक है। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो पार्ट 2 वीडियो ये हो गया दोस्तों। अब ये पार्ट 3 वीडियो जो है आपका पार्ट 3 वीडियो आने वाला है किस चीज़ के ऊपर, साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज के अंदर चिपसेट लेवल के अंदर। यहाँ पर जो है तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय।